भगवान की जय। चूही सो भगवान की जय। बोले आचार्य कार्तिकेय महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। हाँ, यह महाग्रंथ आपके पुण्योदय से मैं भी पहली बार आप लोगों के सामने इस ग्रंथ का वाचन कर रहा हूँ। वैसे आचार्य महाराज के सानिध्य में इसका वाचन हो चुका, फिर भी जो 5 साल से मैं चतुर्मास कर रहा हूँ उस दौरान में या और भी कई बार हम बाहर गए तब ये लगाए नहीं था। आप लोगों के इस भावनाओं के अनुसार यह ग्रंथ लगाया जा रहा है। प्रसंग चल रहा है संसार भावना। संसार क्या है? संसार में हम अनंतकालीन हैं। संसार इसको नहीं कहते, तीन लोग को संसार नहीं कहते। संसार हमने निर्माण किया है। वह निर्माण संसार किस प्रकार हुआ ये बात बताई जा रहा है। तो संसारम संसरति, जो एक सा बना नहीं रहता उसको कहते हैं संसार। आप देखिए, भावों में देखिए और बाहर से भी देखिए, द्रव्य से भी देखिए और भावों से देखिए, एक सा बना नहीं रहता। आप थे बालक, जवान हो गए, फिर बाद में क्या हुए? वृद्ध हो गए। यह इसको कहते परिवर्तन। परिवर्तन नाम संसार। ये संसार इस प्रकार, लेकिन आत्मा न वृद्ध है, न बालक है, न जवान है, जो त्यों हैं। लेकिन इस पर्याय के निमित्त से परिणामों में भी अंतर आता है। समझे? परिणामों में अंतर आता है, इसलिए भावों में भी अंतर आता है। जैसे भाव मिले उस हिसाब से परिणाम होने लगते हैं। आप मनुष्य हैं तो मनुष्य के योग्य परिणाम हो रहे हैं। देव है तो देव के हिसाब से, तिरंज है तिरंज के हिसाब से, हाँ, नारकी तो नारकी के हिसाब से परिणाम होते रहते हैं और उसका फल मिलता रहता है। और यही इसी को कहते हैं संसार। इसको देख करके विवेकी ज्ञानी इससे दूर होने की चेष्टा करता है। संसार इसको कहते हैं। संसार जो है पुण्य पापमय है। ये पुण्य पाप रूपी, हाँ, जो नदी के तट चल रहे हैं, जीवन रूपी नदी जो है पाप और पुण्य रूपी 2 तटों के बीच में बह रही है। सबका बह रहा है, अलग अलग रूप में बहती जा रही है। तो हमें ये समझना, संसार भावना, संसार में कई प्रकार के परिणामों के आधार से परिणामों का फल मिल रहा है। तो इसी बात को लेकर के उमा स्वामी आचार्य ने तत्वासुत में कहा, इन भावना भाई है क्या? जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यतम। हाँ, तो क्या कहा? जगत और काय, जगत अर्थात 3 लोक का की ओर दृष्टिपात करें और काय अर्थात अपने शरीर की ओर भी दृष्टिपात करें तो अपने आप को क्या होगा? संसार से विरक्ति होगी। किस प्रकार होगी? समझ लो, ये शरीर को हम दिन रात खिला रहे, पिला रहे, सब कुछ कर रहे हैं और इसी के पीछे हमारा जीवन लगा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है समझ लो, इसको देख करके विरक्ति होनी चाहिए, लेकिन विरक्ति हो नहीं रहे। क्यों? इस प्रकार का तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, जिसके कारण हमारा चारित्र मुनि का उदय होने के कारण उस शरीर के प्रति जो ममता है, जो आसक्ति है, वो कम नहीं हो रही है। इसलिए कहते हैं यदि हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो इस शरीर के प्रति निर्ममता लाइए। जब तक निर्ममता नहीं आएगी तब तक वह आत्मा जो है संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है संसार। तो यह संसार और कुछ नहीं है। संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, संसारी और मुक्त आत्मा।
तीन लोक में हैं, सभी हैं, लेकिन संसार में रह रहे हैं। लेकिन वहाँ ये देखना है वो मुक्त आत्मा संसार से विरक्त आत्मा जन्म जरा और मृत्यु से विरक्त हुआ है। तो हम यह संसार भावना को समझे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य महाराज? पावेन जनो ऐसो दुखम वसेन जाय दे सवो पुनरवि करे दे पावम न पुण्यम कोई अज्जेदी। प्रति समय पापेन जने दुष्कर्म न जायते सर्व। क्या? दुष्कर्म के द्वारा जीवन को प्राप्त हुआ, अर्थात पाया। क्या? कर्म इस प्रकार के जिसके कारण वह पाप के उदय में हम उत्पन्न हुए और पाप ही करते जा रहे हैं, कोई पुण्य कर नहीं रहा है। पाप के द्वारा दुख से हम दूर होना चाहते हैं तो दुख का अपर नाम क्या है? पाप। पाप से हम दूर नहीं हो रहे हैं और पाप के द्वारा उत्पन्न हुए और पापी को ही उत्पन्न कर रहे हैं। और इसके कारण वह कोई भी आत्मा पुण्य नहीं कर पा रहा है। पुण्य क्या है यह नहीं समझ रहा है। पुण्य क्या है? सुखमय है। पुण्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं पूज्यपाद आचार्य, पुनाति आत्मानं पवित्रीकरोति थी पुण्यम। जिसके द्वारा आत्मा पावन पवित्र होता है उसका नाम पुण्य। तो ऐसे पुण्य करें जिससे जो है ना आत्मा पावन पवित्र हो। लेकिन आज तक वह कर नहीं पाया, पाप ही कर रहा है और पाप के द्वारा ही वह उसका जीवन बीत रहा है। तो कैसा होगा? सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख की सही सुख क्या है आज तक हम समझ नहीं पाए। और ये मानव जीवन को हम पा करके भी हम इसके सही सही स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। मुख्य बात ये है, क्या अच्छे से अच्छे विद्वान भी क्यों न हो, सब कुछ हो, ज्ञान से मतलब नहीं। जब तक हमारे पास वह वैराग नहीं उत्पन्न होता है तब तक वह विरक्ति आ नहीं सकता। और संसार के प्रति विरक्ति नहीं आएगी तो वह कभी भी पावन पवित्र बन नहीं सकता। ज्ञानावन कर्म के चौपशम से ज्ञान बहुत हो जाता है, लेकिन चारित्र मुनि का या कहना दर्शन मुनि का जब तक चौपशम नहीं होगा तब तक वह ज्ञान सही काम नहीं करता और ज्ञान जो है उल्टा ही काम करता है। हाँ, तो ये है। तो हम उस पुण्य और पाप की ओर दृष्टिपात करें। ये पुण्य पाप में संसार है, कितनी बार हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पुण्य तो मिला। लेकिन किस प्रकार का पुण्य प्राप्त किया? वह जो पुण्य हो और संसार का बढ़ाने वाले पुण्य को ही हमने अपनाया, जिसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पापानुबंधी पुण्य, जिसको कहते हैं जिसके पुण्य को भोगने के बाद पाप का बंध होता है, इसको कहते हैं पापानुबंध पुण्य। और पुण्यानुबंध पुण्य जो है जिसको पुण्य के भोगने के बाद पुनः पुण्य बंध होता है और वह सात्विक पुण्य कहलाता है। तो चौपशम ज्ञान अर्थात दर्शन मुनि के उदय चौपशम होने पर ये उत्पन्न होता है, नहीं तो नहीं। तो हम कर रहे हैं, धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म करते हुए भी हम दृष्टि क्या है? भोगों की ओर दृष्टिपात रख करके ही चल रहे हैं। इसलिए वह सही सही जो है संसार की स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे हैं। चाहते तो हैं संसार से मुक्त होना, लेकिन कह रहे हैं केवल। आचार्य महाराज कहते हैं धर्म की बात तो सभी लोग करते हैं कि धर्म से बात करें। धर्म से बात करना और धर्म की बात करना बहुत अंतर है। धर्म से बात करना है तो जिसने जीवन में धर्म को प्राप्त किया वह धर्म से बात करता है। और धर्म की बात तो हम क्या कर रहे हैं? गुरुओं ने जो कहा उसको हम बोल रहे हैं, लेकिन अंतरंग से वह क्या नहीं हो रहा है, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अंतरंग से यदि हे चौपशम हो जाए तो वह धर्म अपने आप हो जाए। तो धर्म क्या है? हाँ, एक बार की बात है, एक राजा ने पूछा मंत्री से, क्या हमारे राज में मेरे सब बात मानते हैं? हाँ, सभी मानते हैं। यदि आपको सही सही समझना है तो कल आपको
बताया जाएगा कौन मानता कौन नहीं। और क्या कहा गया, डिंडोरा पटाया गया, राजा की इच्छा है एक एक शेर दूध लाइए, दूध लाइए। और शाम की वक्त है, रात में एक बहुत बड़ा हौद टंकी बना, उसमें सब लोग डाले। अब क्या हुआ, सभी लोगों ने सोचा रात की बात है, सभी लोग दूध लाएंगे, हम तो पानी ले जाएंगे, उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसा सभी लोगों ने सोचा, हजारों व्यक्तियों ने अपने अपने सोचा, और शाम को गए और सब लोगों ने डाला। सुबह देखा सब पानी से भरा हुआ है। बताओ, हाँ, दूध के लिए कहा गया तो पानी इसी का है। ये देख लो कौन आपकी बात मान रहा है। आपने कहा मेरी बात मानते हैं, हाँ मानते हैं, ऊपर ऊपर से मानते हैं, अंतरंग से नहीं। इसी प्रकार हम भगवान, हम भी धर्म को मानते हैं, ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं मानते। इसलिए हम आज तक धर्म के फल को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए, और धर्म जो है संसार को तारने वाला है, इसी प्रकार मान रहे हैं। इसलिए कहते आचार्य धर्म की बात नहीं करो, धर्म से बात करो, अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ, जो धर्म से बात करना आता अपने जीवन में उतार के देख लो। तो यह संसार में कई बार ये शरीर मिला, सब कुछ हुआ, तो इसकी पहचान आज तक हम नहीं कर पाए। कैसा, एक दोहा है, बहुत सुंदर दोहा है, और इस दोहा में बहुत अच्छी बात कही गई है। हम आप लोगों के बारे में कहा गया, लेकिन उन्हें रूपक देख करके बोला गया है। क्या, कच्चे में नेका लगे, गदरे में बहुत मिठाई। कच्ची में नेका लगे, गदरे में बहुत मिठाई। एक फल ऐसा है मित्र, पाके गए कड़वाए। समझ में आए क्या कहा, कच्ची में नेका लगे, गदरे में बहुत मिठाई। एक फल ऐसा है मित्र, पाके गए कड़वाए। अर्थात जब कच्चा रहता फल उस वक्त बहुत अच्छा लगता है, और वही थोड़ा आध पका हो जाता है, गदरा होता और मीठा हो जाता है, लेकिन पूरा पक जाता है तो कड़वा होता है। ऐसा कौन सा है फल बताओ, ऐसा कौन सा फल है? मानव जीवन। कैसा, बचपना कच्चा है, मस्ती में है, कच्चे में नीका लगे, बढ़िया मस्त खाओ पियो, मस्ती में बढ़ता है। और गदरा अर्थात जवानी आ गई, पंचेंद्रिय में रम गया तो और गदरा हो गया, और बुढ़ा हो गया तो कड़वा हो गया। बताओ, यह संसार है। लेकिन जिन्होंने इस रहस्य को समझा और जिन्होंने धर्म के सहारा लिए, धर्म की शरण ली, वह बुढ़ा भी हो जाए शरीर, लेकिन उनमें आनंद ही आनंद, गदरे से भी ज्यादा पका हुआ हपूस का आम के जैसा आनंद लेता। कौन? जिन्होंने धर्म की शरण ली है। ये शरीर इसीलिए मिला है, धर्म के साधने के लिए है। हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, विषयों में लगा रहे हैं, इसलिए संसार में हमारा ये स्थिति बन गई है। ये संसार सबके पास, आपके पास यह शरीर मिला है, लेकिन क्या अनुभव कर रहे बताओ? आपको हाँ जवानी का अनुभव हो रहा है, बचपना अनुभव, ज्ञान होना अलग चीज़ है, अनुभव करना अलग चीज़। हाँ, आपने कल खाया होगा हलवा, ज्ञान है, लेकिन अनुभव हो रहा है, बेटा मुंह मोटा हो रहा है। इसी प्रकार ये हमने कई बार ये सब किया, लेकिन हम सही रहस्य उसको समझ नहीं पाया। इसलिए तो जिनको यह रहस्य ज्ञात हुआ, अपने आप छोड़ देता और चल देता है। तो यह धर्म में बताया जा रहा है, इस संसार में अनंत काल से हम जन्म जरा और मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, इसी का नाम संसार है, और कोई संसार
नहीं है, जिन्होंने इस संसार को समाप्त किया और उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार चलोगे तो हमारे जैसे आप भी बनोगे। यह एक विशेषता है जैन दर्शन की। ये जैन दर्शन करता प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है, सबके पास वह शक्ति है, शक्ति उद्घाट करने वाली की बात है, लेकिन उसको प्रयत्न करें हम। आपको कभी एकदम ही वैराग नहीं होने वाला। वैराग होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी आपको धीरे धीरे ही क्या करना होगा, यहाँ पुरुषार्थ करना होगा, नहीं तो नहीं। मूक माटी में आचार्य ने कहा क्या, तो ये कहा देखो रोजाना महिला रोटी बनाती है, लेकिन शुरुआत की रोटी थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। इसी प्रकार क्यों होता है, जब तक फ्लो नहीं आता तब तक नहीं हो, शुरुआत में तो होगा ही। इसी प्रकार आपको चाहते हैं जो हम मासू पहुँचे कर इस प्रकार एकदम शुरू हो जाए, नहीं, वो तो आपको धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। आप शुरुआत तो करना ही पड़ेगा, कितनी भी कुछ करो हो। आप कोई जो है आदमी भरी नदी में तैर रहा है, आनंद ले रहा है, आप भी चाहते हैं तैरना, तो कब होगा, लेकिन डर लग रहा है कैसे होगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। बात हम क्या करते हैं, तैरने की किताब पढ़ने से तैरना आ जाएगा क्या, नहीं आता है तैरना किताब। इसी प्रकार हम समय सार पढ़ रहे हैं तो समय सार के पढ़ने से हम समय सार की अनुभूति हो जाए, 3 काल में नहीं होने वाली है। उसके तो यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। आपको पंच पाप को छोड़ना पड़ेगा, शरीर के प्रति ममता छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा। आपको जैसा लक्ष्य होगा, जैसी इच्छा होगी, जैसा आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से होगा। इसलिए कहता हूँ आप समय सार से पहला प्रथमान योग पढ़े। हाँ, वो कैसा, किस प्रकार महापुरुषों ने किस प्रकार पुरुषार्थ किया, महापुरुष कैसे बन गए, आप देख लो। ये देखने आ रहा आपको। हाँ, वो भी हमारे जैसे ही थे, पतित थे, लेकिन आज पावन बन गए। कैसे बन गए, किस प्रकार उनके जीवन में समता आ गई, बता। आज से मैं 37-38 साल पूर्व की बात कह रहा हूँ आपको। प्रथम बार आचार्य महाराज ने मेरे लिए आज्ञा दी कि आप बंडा चतुर्मास करने जाओ। एक काम बताया था, एक महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें जा करके इनकी अच्छी तरह सेवा हो जाए और आप उसको करो, साथ साथ चतुर्मास करो। तो हम आज्ञा पा करके मैं और सुधा सागर जी चले गए। कहाँ, बंडा चतुर्मास। बंडा चतुर्मास है ना, जैसे यहाँ हो रहा है इसी प्रकार हो रहा था। अच्छी वहाँ पर भी जनता अच्छी है, लेकिन हुआ कि एक किताब पढ़ रहा था, राम संबंधी, राम के जीवन संबंधी पढ़ रहा था। उसी की बात आपके सामने रख रहा हूँ। कैसे महापुरुष सोचते हैं, उनको भी यह मानव जीवन मिला और महान पुरुष 63 साल का पुरुष क्यों थे वे, हाँ, बलभद्र थे। हाँ, तो सब वैभव का सब कुछ था, लेकिन किस प्रकार निष्प्रहता थी उन जीवन में, यह हम बात कहना चाहते हैं। तो बात तब की है, कल या परसों उनको क्या होना है, राजाभिषेक होना है। राजाभिषेक होना है तो एक दिन, कल नहीं है तो आज शाम को दोपहर को दशरथ जी ने राम को बुलाया और कहा, क्या कहा, आपको 14 साल का वनवास। कहा, जिस ढंग से प्रसन्नता के सगे गए थे और क्या किया, पिताजी के प्रणाम किया, फिर पूछा, पिताजी आप मुझे क्यों याद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आपको 14 साल का वनवास। और उससे भी कई गुना प्रसन्नता के साथ प्रणाम करके बाहर आ गए। कौन, राम जी। तो बाहर लोग खड़े थे, लक्ष्मण जी और लोग भी। तो पूछा, क्यों बुलाए थे पिताजी। हाँ, मुझे वन का राज मिल गया। और प्रसन्नता के साथ चल दिए। बताओ, सभी लोग क्रोधित हो गए। लक्ष्मण तो कहते, ये क्या बात कर रहे हैं, तुम करते रहो,
मुझे तो गुरु आज्ञा का पालन करना है। क्या? मुझे तो आज्ञा का पालन करना है पिताजी की। वो राज दे तो भी आज्ञा का पालन करना है, वन का दे तो भी पालन करना। मुझे तो ये जीवन में आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, मुझे कोई मतलब नहीं, पिताजी की आज्ञा का पालन कर। तो चल दी तो हुआ क्या? साथ साथ सीता भी जाने लगी। तो रोका उनने, किसको? राम ने कहा तुम रुक जाओ, तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं दी, मेरे लिए आज्ञा मिली है। आप तो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप परेशान हो जाओगे। आप तो जनकपुर में राज स्वर्गीय वैभव भोगा है, इसलिए आप यहीं रहिए और सास ससुर की सेवा करिए। तब उन्होंने क्या जवाब दिया सीता ने? मैंने प्रतिज्ञा ली है आपके सामने कि जहाँ आपके कदम वहाँ मेरे कदम। बताओ। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर एक पंक्ति बोली। उस पंक्ति को बोलने के लिए जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, क्या बोला? कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। बताओ क्या अर्थ हुआ? क्या सोच रहे? एक महान जो साधु की बात, साधु सोचता है ना, उस प्रकार एक गृहस्थ, एक राजा सोच रहा है, कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। का अर्थ क्या हुआ? सीता को संबोध रहे, हो सकता है आपका सौभाग्य होगा तो जंगल में मंगल हो जाए, राज की वैभव मिल सकता है, कभी इस प्रकार भी मिल सकता है, कभी की घना हुआ, कभी मुट्ठी भर चना, ऐसा भी प्रसंग आ सकता है। कंदमूल फल खा कर कह रह जाए, कभी वह भी मना, वो भी नहीं मिला। इस सब में आपको समता हो तो चलो, नहीं तो नहीं। बताओ क्या कहा? कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। बताओ, हम लोग भी इस पंक्ति को लगाते कब? आपके यहाँ आते हैं आहार करने के लिए, हाँ, तो निरंतर आहार हो जाए तो घी घना कहलाएगा, हाँ, और बीच में अंतरा हो जाए मुट्ठी भर चना और पहली ग्रास में आ जाए तो वह भी मना। ऐसा भाव ला करके यदि साधना करते हैं तो आपको संसार से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा नहीं कि तुम मस्ती मार केवल पढ़ो और कम करो, ऐसा नहीं। जीवन में तोलो, क्या जीवन है, क्या हमारा स्वरूप है, क्या बताया भगवान ने और क्या हम सोच रहे हैं। देखो अब उसको क्या, और चल दिया। सीता ने भी उस बात को स्वीकार किया। बताओ क्या है, कैसा कर्म का उदय? बताओ, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ यही बता रहा है कि पुण्य और पाप का उदय चल रहा है। पुण्य के कोई पुण्य कमाता भी, दूसरे भी, हाँ, दूसरे श्लोक में क्या बताए? विरलो अद्यति पुण्यम सम्मदित्य वही संयुक्तो उसम भावे सहितो निंदन गहराए संयुक्तो। ठीक कहा जा रहा है कि जो बिरले ही पुण्य कमाते हैं, बहुत बिरले, बहुत, हाँ, सभी लोग पुण्य नहीं कमा पाते। आप तो आए हैं, मुझे मालूम है, सब धर्म की सुन रहे हैं, लेकिन परिणाम तो लो। हम अपने सही धर्म को हम समझ रहे हैं क्या? जो सही धर्म समझेगा वो सही पुण्यार्जन करेगा। हाँ, बिरले जल्दी पुण्य सम्मा दृष्टि, सम्य दृष्टि ही सही पुण्य कमाता है। और उसम भावे, उपशम भाव के साथ, संतोष के साथ और अपनी निंदा गहरा करता है तो वह सही क्या होता है? सही पुण्य को प्राप्त करता है संसार में। तो पुण्य जो है वह आपसे क्या करने वाला है? संसार से दूर ले जाने वाला है। लेकिन आज के स्वाध्याय प्रेमी लोग बोलते हैं पाप और पुण्य एक सा, इसको छोड़ो और क्या करो? शुद्धोपयोग। अरे शुद्धोपयोग तब प्राप्त हो सकता है जब तक हम शुभोपयोग को अपनाएंगे नहीं, तब तक शुद्धोपयोग हो नहीं सकता। पहला तो अशुभोपयोग को छोड़ो, हाँ, शुभोपयोग को अपनाओ, फिर शुद्धोपयोग की बात करो। तो मैं कहना चाहता हूँ, इसके लिए उदाहरण ये है
कि मैला कपड़ा है, उसको हम साफ करना चाहते हैं, तो क्या अपनाना होगा? तीनों पाल को डायरेक्ट कर लेंगे उपयोग? तीनों पाल होता है ना, रानी पाल, तीनों पाल, क्या बिना डायरेक्ट मैले कपड़े को लगाते आप? नहीं लगाते। पहला तो आप सोडा में डुबोएंगे, कुछ टाइम लगाएंगे तो फूल जाएगा, फिर जब बाद में साबुन लगाएंगे, तो साबुन लगाएंगे फिर बाद में क्या हो जाएगा? स्वच्छ होगा। फिर बाद में तीनों पाल में डुबाएंगे तो झकाझक होगा। इसी प्रकार हम जो है अशुभों को पहले छोड़े, पाप को छोड़े, शुभोपयोग को अपनाएं। शुभोपयोग अपनाएंगे तो अवश्य क्या होगा? फिर तीनों पाल रूप क्या है? शुद्धोपयोगी में होगा तो अपने आप झकाझक जीवन बनेगा। तो क्रम से करिए। हम पाप और पुण्य को छोड़ रहे हैं, हम साबुन को अपनाना नहीं चाहते और डायरेक्ट हम क्या करने? तीनों पाल में। इसका मतलब आपको धोने का भी सही ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है? शुभोपयोग ऐसा है, वास्तविक शुभोपयोग को अपनाए बिना किसी को कल्याण नहीं हुआ। 1000 वर्ष तक ऋषिनाथ भगवान क्या शुभोपयोग को अपनाते रहे, छठे सप्त गुणस्थान में झूलते रहे, लेकिन पुरुषार्थ करते रहे शुद्धोपयोग के। लेकिन धीरे धीरे अंदर की जो कई प्रकार के कर्म हैं, वह कर्मों को शुभोपयोग के द्वारा ही निद्रा किया जाता है। कई प्रकार के तप को अपनाया जाता है। लास्ट को है वो गुप्ती, वह जो है गुप्ती को अपनाने के बाद जो अंदर के जो कर्म विनाश को प्राप्त होते हैं। तो हम जो है पुण्य कभी भी अपने लिए अहितकारी नहीं है। किसी भी ग्रंथ में पढ़ो कि कभी नहीं कहा कि पुण्य की निर्जरा करो, पाप की निर्जरा ही करने के लिए कहा है। पुण्य की निर्जरा होती ही नहीं, अपने आप समाप्त हो जाए। जैसे आप समझ लो, अपने उदाहरण जो दिया आपके सामने, साबुन घिसता जाएगा और अंदर से सफेदी आती जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप जा रहा है वो, छोड़ना नहीं पड़ता। बस इसी प्रकार जो शुभोपयोग करते जाएंगे तो अपने आप वह शांत हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ता। छोड़ना किसको पड़ता है? अशुभोपयोग, जो प्रति समय हमारे परिणाम विषयों की हो जा रहे, उसको छोड़ करके हम अपने शुभ परिणाम 6 आवश्यक पालन करें। जिनकी देव गुरु शास्त्र की आराधना करें, स्वाध्याय करें, त्याग तपस्या करें, तो ये सब जो है आगे जाकर के शुद्धोपयोग के लिए अनन्य कारण बनता है। तो मैं और कहना चाहता हूँ, शुद्धोपयोग के द्वारा भी बंद होता है, आपको मालूम नहीं है। शुद्धोपयोग के द्वारा भी बंद हो रहा है। 10वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है, फिर भी पाप का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कर्म सिद्धांत को समझो, ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म का बंद हो रहा है। पाप अर्थात ऐसा नहीं कि किसी को हम मार रहे, पाप अर्थात प्रति के समय उसमें राग और द्वेष हो रहे। ये राग द्वेष भी क्या है? पाप के बंध के कारण है। तो जैसे जैसे राग द्वेष कम होते जाएंगे, वैसे वैसे पाप का बंध भी समाप्त होगा। तो 10वें गुणस्थान के अंत में भी क्या हो रहा है? कर्म का बंद हो रहा है, ज्ञानावरणादि का घातिया कर्म को बंद हो रहा। इसलिए शुद्धोपयोग भी बंद का कारण ठहरा। इसलिए कहते परमाणु मृत्यु को रागादेन विजय जस नहीं सो जान रे अप्पा नियंत सौभाग मुद्रो भी। कितनी द्वासन का पाठ भी क्यों न हो, यदि आपके पास परमाणु मात्र भी राग द्वेष है तो आत्मा की अनुभूति हो नहीं सकती। ये कुंदाचार्य समय सार में बोल रहे। तो वो कर्मों को हम राग और द्वेष को तब समाप्त कर सकते हैं जब हम शुभोपयोग को अपना करके करते 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 अपने आप संवर को प्राप्त हो करके बाहरी गुणस्थान में होगा। बताओ, इसके अलावा और मैं कह रहा हूँ, एक शिष्य ने पूछा, आप कहते समय दर्शन ज्ञान चारित्रण मोक्ष मार्ग, कहा ठीक है हमें तीनों रत्न को प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ।
बताओ मोक्ष हुआ? तेरे गुणस्थान में बने रहे फिर भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा परम यथा क्या था? अभाव। परम यथा क्या का अभाव है, इसलिए मुक्ति नहीं हो रही है। और मुक्ति कब होगी? परम यथा के प्राप्त कब होगा? 14 गुणस्थान के अंत में प्राप्त होगा, जिसको कहते कारण समय साथ। वो साक्षात मुक्ति का कारण है। अब शुद्ध उपयोग को बोल रहे और हम चतुर्थ गुणस्थान में घटा रहे, ऐसा नहीं। जब तक जो है 3 चौकड़ियाँ रहेंगी, अर्थात अनंत आनंदी अप्रत्याकार प्रत्याकरण का उदय जब तक रहेगा, तब तक आप संयम धारण नहीं कर सकते। उसके अभाव में ही संजुलन के उदय में, वह भी संजुलन का उदय होते हुए भी द्विस्थानीय प्रथम स्थानीय होगा, तभी संयम धारण कर सकते हैं। यदि संजुलन का भी यदि चतुर्थस्थानीय और तृतीय स्थानीय उदय आ जाए, तो भी वह गुणस्थान को प्राप्त नहीं हो सकता, मिथ्यात्व को ही प्राप्त होगा। तो कितने पुरुषार्थ है ये? तो ये सब पुरुषार्थ विशुद्धि हम धीरे धीरे शुभोपयोग अपना करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। भले ही चक्रवर्ती जी ने अंतर्मूर्ति केवल ही प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वह 84 लाख वर्ष पूर्व तक जो बने रहे, केवल ज्ञान होने के बाद भी वे तपस्या करते रहे। बाद में अंत में उनको मुक्ति हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि रत्नत्रय भी है, रत्न के, लेकिन वह इसमें अंतर है। शुद्धोपयोग जो वास्तविक है वो भी नहीं है, केवल ज्ञान के प्राप्त होगा, लेकिन वास्तविक मुक्ति तो 14 गुणस्थान के अंत में जो परिणाम है, साक्षात कारण समय, वही मुक्ति का कारण है। लेकिन ये सब बाकी ये जो है सब व्यवहार में है, ये व्यवहार सब झूठा नहीं, ये सब वही तक पहुंच रहा है, वही जा कर के ढलने वाला है वास्तविक निश्चय में। इसलिए यह साक्षात परंपरा से ये कारण है, वह साक्षात कारण है। इस प्रकार तो बताया, तो यहाँ पर बताया जा रहा है बिरले ही पुण्य को अर्जन करते हैं। पुण्यर्जन और भी कहते हैं पुण्यार्जन होने के बाद भी सबको सुख मिले, ये नियम नहीं। बताओ, पुण्य को अर्जन किया, सब कुछ किया, फिर भी कुछ न कुछ कमियां रहेगी। क्या संसार में 3 प्रकार के दुख हैं? क्या संसार में 3 प्रकार के दुख कम से कम भी हैं, और उसके भेद बात अलग है। कोई तन दुखी अर्थात रोगी है, कोई धन दुखी निर्धन है, कोई मन दुखी, हाँ मानसिक दुख है। अब बताओ, कुछ न कुछ घेरा हुआ है दुख से, कोई दूर नहीं हो सकता, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो भी एक साथ पाप भी बनेगा, पुण्य भी आएगा। थोड़ा प्योर एकदम हो नहीं सकता। हाँ, आगे गाथा में बताया जा रहा, पुण्य सज्जुदस्वी सीधी इट्वियोग अनित्य संयोजय भरह वी साही मानो परिजो लहू भाएन। क्या कह रहे हैं? पुण्य के, हाँ पुण्य जैसे पुण्य के उदय होने के बाद भी इष्ट अनिष्ट की, हाँ कभी इष्ट योग, कभी अनिष्ट योग आदि आदि मनुष्य जीवन में कहीं कहीं चारों गति में है। ये आप समझते होंगे, देहों में सुख ही सुख है नहीं, वहाँ पर मानसिक दुख है। दूसरों के वैभव देख करके एक दूसरे से जलते रहते हैं। बताओ क्या करें? यहाँ तक आपको मालूम नहीं होगा, तिलोई पंडित में लिखा है कि सौदर इंद्र है, एक भवावतारी है, छाई सम्मिदृष्टि है, हाँ इंद्र कहलाता है, सब कुछ वैभव संपन्न है, इसके पास इतनी शक्ति है, जम्बूद्वीप को हिलाने की संपन्न है, सब कुछ होने के बाद भी उसकी विरोधी है। बताओ, इतना बड़ा इंद्र के भी विरोधी है वहाँ पर, और उनको विरोध करते रहते, उनसे वह क्या ईर्ष्या करते रहते। बताओ अब क्या करें? हाँ, ये सब वैभव होने के बाद भी फिर भी वहाँ पर ये लगी हुए मानसिक वैभव लगा, मानसिक दुख तो लगा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए कहीं भी सुख नहीं।
संसार में कभी हो ही नहीं सकता। आप देखिए तीर्थंकर जन्मे, हुंडासुर काल की कितनी विदोष है, उसमें देख लो। आप देखिए तीर्थंकर सबसे ज़्यादा पुण्यशाली होता है, हाँ। लेकिन नेमिनाथ का क्या हुआ? नेमिनाथ राजा नहीं बन पाए, कृष्ण जी बन गए, हैं? अरब चक्रवर्ती बन गए। अब बताओ क्या हुआ? ये भी कमी कल आएगी है? बताओ, बलभद्र जी थे, वनवास जाना पड़ा, और छोटे भाई को राज मिला। क्या मिला बताओ? इतना पुण्य हुआ तो पुण्य मिला भी तो ऐसा हुआ। अब यहाँ इसमें यह बताया जा रहा है, भरी हो भी साहिनो, हाँ, पज्जो लहू भाई न। अर्थ क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती का अवमान हुआ। युग के आदि में चक्रवर्ती किसको कहते? इतना बलशाली और सब कुछ वैभवशाली, फिर भी छोटे भाई के द्वारा, हाँ, क्या हुआ? अवमान हुआ। 3 युद्धों में, हाँ, हार गए। बताओ क्या हुआ? इतना दुखी हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। इतना सब होने के बाद, पुण्य होने के बाद भी कुछ न कहीं कमियां रहेगी। वह कभी यहाँ पर, इसीलिए तो यही इस प्रकार के प्रसंग ही क्या हो जाते हैं? वैराग के लिए कारण बन जाते हैं, हाँ। अब देखिए इतनी होने के बाद भी वैराग नहीं हुआ। किसको? भरत चक्रवर्ती को। बाहुबली को हो गया। अरे मैंने बड़े भैया का अवमान किया, ये क्या है? शनि भंगुर फलाना सोच करके घर छोड़ गए, चल दिए। बताओ। और इतने अवमान होने के बाद भी, हाँ, भरत चक्रवर्ती भाई पर चक्कर चलाए। बताओ क्या है? कैसा कर्म? हाँ, ये सोचना चाहिए कि कोई भी हमारे परिवार के सगे भाई पर ये चक्र नहीं चल सकता। वहाँ पर उनकी बुद्धि चली नहीं और चला दिया, चल भी गया। और जड़, क्या चक्र जड़ होते हुए बाहुबली की परिक्रमा करके लौट गया। बताओ। ये भी देखो, उसके पास बुद्धि है, जड़ चक्र फिर भी समझ रहा, और ये चेतन होकर के समझ नहीं रहा। चेतन जड़ हो गया और जड़ चेतन हो गया। कैसा हालत है, हाँ? क्या है? कई लोगों ने कहा बाहुबली को चोट नहीं लगी। चोट लगी, अंदर भी चोट लगी, बाहर से चोट नहीं लगी, अंदर चोट लगी तो वैराग हो गया उनको। क्या ये? और ये कृत्य देखा ना, और ये भाई चक्र चलाया, और हुआ क्या है? पुण्य पाप का खेल देखो कैसा है। पाप पुण्य है और कुछ नहीं, ये किए कर्म का फल। हुंडासुर काल का दोष है कि प्रथम चक्रवर्ती हारेगा, नीम से है, स्पष्ट लिखा। क्या आगम में लिखा है? प्रथम चक्रवर्ती वह हारेगा जब भी हुंडासुर काल आएगा। इसके अलावा तीन तीर्थों पर उपसर्ग होगा। कौन कौन के? 7वें, 23वें और 24वें। बताओ। तीर्थंकर होकर के भी तीर्थंकर में पुण्य की कमी कहलाएगी। बताओ क्या है, कैसे परिणाम है और हो रहा है कैसे? इसीलिए कहते काल। काल तो शुद्ध है भाई, काल तो अशुद्ध है ही नहीं, हाँ। लेकिन उस काल में इस प्रकार के परिणाम हो गए, इसलिए हमने आरोपित किया काल पर। काल तो जड़ है, हाँ, शुद्ध है। वो तो उदासीन निमित्त है। क्या उदासीन निमित्त समझते? उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त दो चीजें हैं। प्रेरक निमित्त कौन और उदासीन निमित्त कौन, ये समझो। जैसे प्रकाश है, यह प्रकाश, यही नहीं, प्रकाश के बिना हम पढ़ नहीं पाते। किताब भी क्या है? उदासीन निमित्त है। पढ़ते वक्त किताब ये नहीं कहता कि गलत क्यों पढ़ रहे हो, क्यों सही नहीं पढ़ रहे, ये कहता है? नहीं कहता। प्रकाश ये कहता है हाँ हमारे में पढ़ो, कहता है आप कुछ भी कर सकते, लेकिन इसके बिना भी नहीं। प्रकाश के बिना पढ़ नहीं सकते, प्रकाश ये नहीं करिए करो। लेकिन प्रेरक निमित्त कौन? गुरुदेव। गुरुदेव एक ऐसे हैं
प्रेरक निमित्त गलती को गलती बताएंगे, सही को सही बताएंगे। कान पकड़ने वाले कोई हैं तो गुरु है, इसलिए गुरु की शरण जाना जरूरी है, तभी हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता, अन्यथा नहीं। हम तो गुरु के चरणों में गए लेकिन उनकी बात नहीं माने तो क्या मतलब हुआ? हाँ नहीं ना। इसलिए प्रेरक निमित्त कौन है? गुरु है। भगवान भी है लेकिन वो प्रेरक निमित्त नहीं है। ये कभी नहीं कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं। निमित्त है, उनके निमित्त से हमें समय दर्शन हो रहा है, लेकिन हम अपने उस निमित्त से हमें परिणाम कहें। लेकिन सबके होगा क्या? सभी लोग पहुँचे थे लेकिन सबको नहीं होगा, किसी को होता है। इसका मतलब अपना उपादान, वो उदासीन निमित्त है। प्रेरक निमित्त तो गुरुदेव ही हैं। इसलिए पहले गुरु भगवान के पास पहुंचाने वाले कोई है शरण में तो गुरु हैं। गुरु के पास जाएंगे तो अवश्य आपको सही सही मार्गदर्शन मिलेगा, आदि आदि। इसलिए समूह शरण में गुरु कौन बैठे हैं? गणधर देव बैठे हैं, और गुरुदेव उन्होंने सुन ली और आपको बताई ऐसा ऐसा हमें करना है, तब वह हमारे वह दिव्य देशना हमारे गले उतर सकते, डायरेक्ट हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है पुण्य किसी को प्राप्त हुआ भी, पुण्य तो मिल गया, लेकिन वह भी इष्ट और अनिष्ट का संयोग हो करके कई प्रकार से आपको तकलीफ देता ही है। इसका मतलब हाई क्वालिटी का पुण्य नहीं, इसमें कुछ न कुछ कमी है, उस कमी के कारण वह उसका प्रभाव बढ़ेगा। बताओ कैसे कैसे है? तो कहने का तात्पर्य है कि आगम ये बता रहा है कि संसार भावना, आप संसार में रहते हुए भी संसार के रहस्य को आज तक हम नहीं समझ पाए, इसलिए संसार में रह रहे। इसलिए संसार भावना को भाइये, संसार में कैसी कैसी आत्मा है, और आत्मा है उस आत्मा में कर्म के निमित्त से किस प्रकार परिणामों में ज्वार बटा उठ रहे, वही पाओ आपको उठाते भी हैं, वो नीचे भी ले जाते हैं। इसलिए संसार से विरक्ति हो जाती है। तो हम जो है इस प्रकार चर्चा करें। एक बार हमने अभी बताया था, आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, किस प्रकार 12 भावना चिंतन करना चाहिए। वैसे तो करना चाहिए, कर रहे हैं आप, लेकिन एक दूसरे ढंग से करना है आपको। कैसा? एक को पकड़ो, अनित्य है। क्या संसार के जितनी पदार्थ अनित्य हैं, तो फिर सोचता है कि हम अनित्य हैं तो फिर पर पदार्थ की शरण में क्यों जाएं? हाँ, वो कभी शरण दे ही नहीं सकती, इसलिए अशरण कहा। और जो व्यक्ति अनित्य को सही से समझा, वह कभी भी पर पदार्थ की शरण में नहीं जाएगा। शरण में नहीं जाएगा तो संसार नहीं होगा। संसार का निर्माण क्यों हो रहा है? हम अनित्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे, पर पदार्थ को अनुभव कर रहे, इसलिए संसार का निर्माण हो रहा है। यदि हम अनित्य को सही समझेंगे, कोई भी नित्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कोई भी हमारे रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी शरण हम जाएंगे नहीं, पर पदार्थ के आलंबन नहीं लेंगे। तो निश्चित हुआ यदि एक पल्ला तो आप आचरण को समझा तो आपका संसार नहीं होगा। संसार नहीं होगा तो एकत्व को प्राप्त हो जाएगा अपने आप। है मैं अकेला हूँ, अखंड अक्षर, और सब आपके सब पर है। यह फिर अन्यथ भावना, अन्य भावना भी हो, अन्यथ भावना, एकत्व भावना, अन्यथ भावना अर्थात मेरे सब भिन्न हैं। तो भिन्न है तो हुआ अपनाएंगे नहीं, बस केवल आत्मा की ओर दृष्टिपात होगा। तो एकत्व हुआ, अन्यथ भाव को प्राप्त हुआ, तो असुचि भावना क्या है? शरीर के प्रति निर्ममता आई जाएगी, क्योंकि यह क्या है? अशरण रूप है। संसार के जितने पदार्थ अशरण रूप है, नित्य नहीं है, तो इसकी वह क्या नहीं करेगा? सेवा नहीं करेगा, पोषण नहीं करेगा, केवल जो है धर्म को प्राप्त करने के लिए साधन बनाएगा, न कि वह भोग का विषय बनाएगा। तो इसलिए उसकी प्रति भी अशुचि भावना भी नहीं करेगा, तो फिर आश्रव नहीं होगा। आश्रव क्यों हो रहा था? कि शरीर के हम क्या कर रहे हैं? दिन रात इसकी वे पोषण में लगे, इसलिए
पाप का आश्रय हो रहा था। पाप का आश्रय नहीं होगा, आश्रय का नहीं होगा तो संवर को प्राप्त हो जाएगा। संवर को प्राप्त हो जाए तो निद्रा अपने आप में है। तो अपने आप में है तो लोक भावना क्या है? लोक भावना नहीं, संसार में हम भटक रहे थे, अब भटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। तो दुर्लभ क्या है? अब दुर्लभ कोई चीज़ नहीं, अपने आप बोधि की प्राप्ति हो जाएगी। बोधि की प्राप्ति होती, अपना धर्म अपने आप प्राप्त हुआ। तो अपने आप इस पर, तो इसीलिए ये 12 भावनाओं को अच्छी तरह आप चिंतन करते हैं, हर प्रकार से आप चिंतन करेंगे तो अवश्य आपको संसार से मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये बताया जा रहा है, आपका समय हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह अनुप्रेक्षा अर्थात बार बार करें, एक बार में नहीं है, बार बार करना चाहिए, बार बार होना चाहिए। आप देखिए कितनी बार खाते हो आप दाल रोटी, कभी आपने छोड़ा खाए, उससे कभी आप ये हुई घृणा हो नहीं, रोजाना शुरू होता है दाल रोटी, कितनी बार कहे। इसी प्रकार ये इसको भी बार बार आप जो है करेंगे तो अवश्य आपको यहाँ संसार से क्या होगा? वैराग होगा। तो वैराग होगा तो आपको अवश्य वह शक्ति प्राप्त होगी, ये संसार से मुक्ति मिलेगी। जितने भी महान आत्माओं ने क्या प्राप्त किया है मुक्ति को, यही एक मार्ग है और नहीं। इस प्रकार आप आसक्ति आस्तिक भाव को अपनाइए और इधर उधर मत देखिए। इधर मत देखेंगे, एक से चलेंगे तो अवश्य आपको मंजिल मिलेगा। आचार्यवार कहते हैं जैसे आजकल तांगे खत्म हो गए, तांगे का उपयोग नहीं करते हैं, रिक्शा करते हैं। पहले तांगे में घोड़े को जोता जाता था और उसमें ऐसा लगाया जाता था, क्या? आय लगाम कहते चाचा से। तो आय लगाम क्या अर्थ, क्यों लगाते हैं? ऐसा लगाने से क्या होता है? वो घोड़ा इधर उधर न देखे और सीधा सीधा चले, नहीं तो हमें भटकाएगा। इसी प्रकार हमें भी है, आय लगाम लगा करके ऐसे चलेंगे। कई प्रकार के आपके ये सब मोक्ष मार्ग में आपको मिलेंगे पथिक, लेकिन अच्छे भी मिलेंगे, कुछ भी मिलेंगे, लेकिन हम इधर उधर न देखते हुए हम अपने ध्रुव के ओर दृष्टिपात करें। और एक बार में नहीं, जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक हमें ये इस प्रकार के मजबूत बनाते जाना चाहिए। और इस प्रकार भावना भाते रहेंगे तो अवश्य हमें क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। चतुर्थ काल हो या पंचम काल हो, हमें तो काल कभी मुक्ति नहीं देता, मुक्ति तो हमें अपने पुरुषार्थ से मिलने वाला है। इसलिए हम चतुर्थ काल पंचम काल को दृष्टिपात मत करो, हम मिलेगा। कि हाँ आज भी मुक्ति है, छठम काल में मुक्ति हम रोजाना पढ़ते हैं निर्वाण काल में कांड में। क्यों आज भी मुक्ति कैसी है? इसलिए है हमें नहीं है, विदेशी से कोई मुनि महाराज को उपसर करके यहाँ पटक दिया गुनाह के जंगल में, उसको मुक्ति हो जाएगी, समझे? छठम काल में भी हो जाएगी। वह में नहीं, माल वहाँ का है, आपको नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के आपके पास निमित्त नहीं है, अर्थात वज्र से नारासन नहीं, आदि आदि नहीं। चतुर्थ काल में जब पैदा हुए हैं वो पंचम काल में भी मुक्ति गए हैं। कौन? जम्बू स्वामी, गणधर परमेष्टि, लोहाचार्य, ये सब पंचम काल में गए हैं, लेकिन पैदा कब हुए? चतुर्थ काल। शील तो चतुर्थ काल का, इसलिए वहाँ पर जो हुआ उस काल में तो इस प्रकार की चीज़ें मिलती थी, वो आज मिल नहीं पाए। इसलिए आप भले ही विदेश क्षेत्र में चले जाओ तो भी मुक्ति मिलने वाली नहीं आपको। क्यों नहीं? यहाँ का है वो शील, यहाँ का माल है, वह काम नहीं आने वाला। तो चतुर्थ काल में या विदेश क्षेत्र में सदा एक सा बना रहता है, इसलिए वहाँ पर हर प्रकार की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन वहाँ जन्म करके यदि आप उपलब्ध करते हैं तो हो सकता है। वहाँ पर भी कई लोगों की धारणा है जो विदेश क्षेत्र में जन्मता वो नियम से मुक्ति को प्राप्त होगा, नहीं, अभव भी जन्मते ही भाई साहब। और यहाँ से मैं बता दूँ आपको, विदेश क्षेत्र में सप्तक नरक भी जा रहे हैं, यहाँ नहीं, सप्तक में जा नहीं सकते अभी,
पंचम काल में सप्तम नरक नहीं जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा छठम नरक तक जा सकते। ऐसा क्यों? वह चीज़ नहीं है क्या? वज्रवश नारायण चाहिए, पाप करने के लिए भी चाहिए शक्ति, और पुण्य अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी चाहिए। 3 जगह जरूर है। सप्तम नरक जाने के लिए वज्रवसन चाहिए, सर्वार सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भी वज्रवसन चाहिए, और मुक्ति के लिए भी चाहिए। इसके अलावा है ही नहीं। तो ऐसा वो चीज़ आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप कुछ भी करो, लेकिन भावना भाइये, अपने पास वो सब शक्तियाँ जागृत हो सकती है। जैसे जैसे आप पुरुषार्थ करेंगे वैसे वैसे आपको मिल सकती है, मिलेगी। जो यहाँ जो पुरुषार्थ करेगा धर्म क्षेत्र में, उसका वाया नहीं जाएगा, अर्थात फालतू नहीं होगा, अवश्य मिलेगा, शब्द मिलेगा आपको। जितना आपने किया है वह आपके पास ही है, ये मत सबसे चला जाएगा। फालतू हो रहा है, हाँ, फालतू है ही नहीं। यदि आपने जैसे अच्छे अंतरंग से कर रहे हैं, आपके साथ वो मिल रहा है, नोट हो रहा है, कंपनी हो रहा है। कोई इसका कोई बदला नहीं सकता, क्योंकि कर्म कभी भी पक्षपात नहीं करता, जो को त्यों देता है। जैसे गणित पेपर लिखते हैं, एक्यूरेट आपने लिखे हैं तो 100/100 मिलेंगे, समझे। और यदि 8 आदि लिखते हो, इतिहास लिखते हो, अब भले ही 40-40 पेज पे, फिर भी 50 मिलना मुश्किल है। क्यों ऐसा? यह ऐसा है ही। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो आप करोगे, अंतरंग से सही विशुद्धि के साथ करोगे, मिलेगा। कोई इसको, इसलिए कहते आचार्य महाराज, परीक्षा अपने को देना है, दूसरों से नहीं, खुद को ही परीक्षा देना है और खुद ही जांचना है। क्या? यहाँ पर मोक्ष मार्ग में खुद ही परीक्षा देना है और खुद को ही जांचना है। आप देखो, खुद ही जांचना है तो मत दे दोगे, हाँ, वो उतना ही मिलेगा आपको। खुद को ही जांचना है, खुद को ही लिखना है, यह परीक्षा है। और इसमें जो परीक्षा उतरता सही, कोई आपको कोई दूसरा आपको परीक्षा ले नहीं रहा है, हमारी परीक्षा हम ही ले रहे हैं। हमारी भूल हमें समझ में नहीं आ रहे, लेकिन हम यदि धर्म की शरण लेते हैं तो कषाय शांत हो जाते हैं, पता चलेगा हमारी भूल कहाँ हो रही थी, क्या हो रही थी। इसलिए अपने को इस संसार से मुक्ति पाना है तो संसार की भावनाओं को समझो, और क्या हो रहा है, हम संसार में हैं, हमने ही संसार का निर्माण किया है और वह प्रति समय मिट रहा है। किस प्रकार परिणाम हो रहे देख लो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से परिणाम हुआ करते हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ के परिणाम अलग है, मंदिर भी जाएंगे तो अलग होंगे, दुकान जाएंगे तो अलग होंगे, हाँ, घर में जाकर भोजन करेंगे उस वक्त अलग होंगे, सुबह का अलग, शाम का अलग, मध्याह्न का अलग, रात्रि का अलग। प्रति समय परिणामों में अंतर आ रहा है, कुछ इस बाहरी निमित्त लेकर के एक परिणाम हो रहे अपने में। तो इसलिए हमें सावधान होना है। आप एक यहाँ घंटे यहाँ बैठ कर आपने भगवान की वाणी को सुना, वीतराग वाणी सुना, जिसके द्वारा असंज्ञात गुणी निद्रा हो रही, इसका कालांतर में आपको फल मिलेगा। तो हाँ, आप कहाँ सोचेंगे ऐसा कैसा मैंने पुण्य कमाया, तो और ज़्यादा करते तो अच्छा होता, ये सोचोगे। इसलिए अभी लग रहा है फालतू नहीं बैठे, समझे, यहाँ बैठना ही, आप चित्त लगा सुनो, समझ में आए या ना आए, लेकिन भगवान की वाणी पर श्रद्धा कर चलोगे, अवश्य आपको क्या होगा, संसार से मुक्ति मिलेगी। एक आता है, एक रिद्धि है, 64 रिद्धियों में से एक है रिद्धि प्रज्ञा श्रमण नाम का एक रिद्धि है। वो क्या है? पूर्व जन्म में उन्होंने स्वाध्याय किया, उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन समय पर आकर के वह गुरु भगवान की वाणी को पढ़ता, समझ में आए या न आए, लेकिन ये समझता था कि ये गुरु भगवान की वाणी है, हमारे कल्याणकारी है। ऐसा करके वो सुनता था, चर्चा सुनता था, आदि सुनता था। उसका प्रभाव ये हुआ, अगले भाव में एक रिद्धिधारी मुनिराज बन गया, यहाँ तक कि बड़े बड़े सतकेवली को भी उत्तर देने की क्षमता आ गई। उनको देने की क्षमता नहीं, वो दे रहा है। कौन? प्रज्ञा शर्मा। ये क्यों हुआ?
ये है। अंतरंग से भाव भक्ति के साथ, विनय के साथ आजकल जो है हम पढ़ते तो बहुत, स्वाध्याय तो बहुत करते, लेकिन स्वाध्याय की जो विधि है वो विधि के अनुसार हम पढ़ नहीं रहे, इसलिए कर्म निद्रा का कारण नहीं बन रहा, इसलिए हमारा घर छूट नहीं रहा। घर छूटना चाहिए था, लेकिन घर क्यों नहीं छूट रहा? कि इसलिए कि आप समझ लो, सम्यक दर्शन की बात करते हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, इसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं, उन पर ध्यान दीजिए, उस हिसाब से हम करेंगे, अवश्य आपको ऐसा चौपसम होगा, अगले भाव में आपको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। ये है यहाँ पर, ये वाणी में शक्ति है, लेकिन शक्ति को उद्घाटन करने की आपको पास क्षमता होनी चाहिए, ऐसे परिणाम हो चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मुख्य बात तो श्रद्धा, समर्पित होना चाहिए। समर्पित हो करके करेंगे, अवश्य आपको ये वाणी आपको सही सही फल देगा। नहीं तो नहीं करेगा, वो क्या करेगा? आप ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है, ये संसार कितने बढ़िया, हाँ, आचार्य महाराज ने कितने 500 करीब गाथाओं के द्वारा द्वाचारण की रचना की, और आपको बताया था महाराज को वैराग कैसा हुआ, बताया था। देखो कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं, और उसके कारण उनको घर छूटा, और इतने महान ग्रंथ की रचना करके वे समाज को प्राप्त करके सदगति का पात्र बने। इसीलिए प्रकार ये वीतराग वाणी सामान्य नहीं है, जनवाणी नहीं है, जिनवाणी है। इसके हिसाब आदर सत्य का साथ यदि हम अंदर करते और संसार से मुक्ति मिले। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने तो आवंदमान सममा सजीव।